आखिर ऐसा क्या हुआ था जो भगवान श्री राम को भी बाली को छिपकर मारना पड़ा था? क्या भगवान राम भी बाली की शक्तियों के बारे में जानकर उससे डरते थे कि अगर वह बाली के सामने गए तो बाली उनके शरीर की भी आधी शक्ति को हर लेगा और फिर कहीं बाली उन्हें भी हरा ना दे? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या हुआ था जब वानर राज बाली ने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा था। हनुमान जी और बाली के युद्ध से पहले हम आपको बाली की शक्तियों के बारे में कुछ विशेष चीजें भी बता देते हैं, जैसे कि बाली को ये शक्तियाँ कैसे और किसके द्वारा प्राप्त हुई थी। पुराणों और कथाओं के अनुसार वानर राज बाली देवराज इंद्र के धर्म पुत्र थे। जन्म के समय ही इंद्र देव ने बाली को एक अजय माला भी दी थी, जिसे पहनने के बाद ही बाली की शक्तियाँ 1000 गुना बढ़ जाती थी। इस शक्ति को प्राप्त करने के बाद बाली ने कई युद्ध लड़े और उन सभी युद्ध में विजय भी हासिल की। इसके बाद बाली ने भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की और जब बाली की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने बाली को वरदान दिया कि युद्ध में जो कोई भी बाली के सामने खड़ा होगा उसकी आधी शक्ति स्वयं बाली में समा जाएगी। वरदान को पाने के बाद बाली ने और भी बहुत से युद्ध लड़े और कई भयानक और खूंखार राक्षसों का वध किया। जिस समय वानर राज बाली की शक्तियों का डंका तीनों लोकों में बज रहा था, वहीं दूसरी ओर रावण भी अपनी असीम शक्तियों के द्वारा तीनों लोकों में हाहाकार मचा रहा था। रावण ऐसा मान बैठा था कि पूरे ब्रह्मांड में उसके जैसा शक्तिशाली और मायावी कोई नहीं है। इसी कारण रावण को अपने बल पर अहंकार हो गया कि ब्रह्मांड में उसके आगे कोई नहीं टिक सकता। उन्हीं दिनों जब रावण को बाली के बारे में मालूम पड़ा तो वह अभिमान से भरा हुआ बाली से युद्ध करने किष्किंधा पहुंच गया। लेकिन रावण यह नहीं जानता था कि बाली को वरदान प्राप्त है कि युद्ध में बाली के शत्रु की आधी शक्ति बाली में समा जाती है। और जब रावण किष्किंधा पहुंचा तो द्वार पर खड़ा होकर बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। रावण की चुनौती सुनकर बाली बाहर आया और दोनों युद्ध के लिए तैयार हो गए। बाली और रावण का युद्ध शुरू होने से पहले ही रावण की आधी शक्ति बाली में समा गई थी, जिसके बाद बाली ने रावण को सरलता से हरा दिया और अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए रावण को अपनी काख में दबाकर 6 महीनों तक तीनों लोगों के चक्कर लगाता रहा। इसके बाद रावण ने बाली से क्षमा मांगी और फिर दोनों में मित्रता हो गई। रावण को युद्ध में हराने के बाद बाली को अपने बल पर बहुत अहंकार हो गया था। एक बार जब बाली अपने बल के अहंकार में चूर होकर वन के रास्ते से जाते हुए अपने मार्ग के बीच आए हुए पेड़ और बड़े बड़े पत्थरों को उखाड़कर इधर उधर फेंकता हुआ जा रहा था, तब वहीं पास में हनुमान जी श्री राम नाम का जाप कर रहे थे। तो बाली हनुमान जी के पास गया और बोला कि क्या हर समय राम नाम जपता रहता है? राम नाम का जाप छोड़कर अपने राजा बाली का नाम जपो। बाली की बात सुनकर हनुमान जी मुस्कुराए और फिर से राम नाम जपने लगे। ये देखकर बाली को बहुत गुस्सा आया और बाली ने हनुमान जी से कहा कि मैं तुम्हारे राम जी से भी ज्यादा शक्तिशाली हूँ, अगर वह मेरे सामने आ जाएं तो मैं उन्हें भी युद्ध में हरा दूंगा। बाली के मुख से प्रभु राम जी के लिए ऐसे वचन सुनकर हनुमान जी अपने आप को रोक नहीं पाए और बाली से बोले कि मेरे प्रभु श्री राम जी से युद्ध करने और उन्हें परास्त करने की कल्पना से पहले तुम उनके भक्त को ही परास्त करके दिखाओ तो मैं तुम्हें अपना राजा स्वीकार भी करूं। बाली को अपने बल पर बहुत अहंकार था, इसलिए वह हनुमान जी से लड़ने के लिए तैयार हो गया और बोला कि कल सवेरे हम यही युद्ध के लिए मिलेंगे। इतना कहकर बाली अपने कक्ष की ओर चला गया, लेकिन हनुमान जी वहीं वापस राम नाम के जाप में लीन हो गए। जब ब्रह्मा जी को बाली और हनुमान जी के युद्ध के बारे में मालूम चला तो ब्रह्मा जी स्वयं हनुमान जी से मिलने पहुँचे और हनुमान जी को इस युद्ध को टालने के लिए कहने लगे। परंतु हनुमान जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि बात अगर मेरे सम्मान की होती तो शायद मैं ये युद्ध न करता, परंतु उस अहंकारी बाली ने मेरे प्रभु श्री राम का अपमान किया है, इसलिए मुझे ये युद्ध अवश्य करना ही होगा। हनुमान जी की बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने युद्ध के लिए अनुमति देते हुए हनुमान जी से कहा कि हे पवन पुत्र हनुमान, जब तुम बाली से युद्ध करने के लिए जाओ तब अपनी शक्तियों का केवल 10वां हिस्सा ही लेकर जाना, बाकी सब अपने प्रभु के चरणों में ही छोड़ देना। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी की बात मानकर अगले दिन युद्ध में अपनी शक्तियों का केवल 10वां हिस्सा लेकर पहुंच गए। बाली ने हनुमान जी को सामने देखकर सोचा कि हनुमान को तो मैं उसकी शक्तियों को छीने बिना ही युद्ध में हरा दूंगा। और जैसे ही दोनों के बीच युद्ध शुरू हुआ तो बाली को हनुमान जी की असीम शक्तियों का आभास होने लगा, जिससे डरकर बाली ने उनकी शक्तियों का हरण करना शुरू कर दिया। तब जैसे ही हनुमान जी की शक्तियां बाली के अंदर समाने लगी तो बाली को बहुत ही अद्भुत सी शक्ति का आभास होने लगा और कुछ समय बाद इसी ऊर्जा के तेज से ऐसा एहसास होने लगा कि मानो शरीर में कोई ज्वालामुखी सा फटने वाला हो। और अभी तो ये बस शुरुआत ही थी, जो बाली ने हनुमान जी की शक्तियां लेना शुरू ही किया था, लेकिन बाली उसे झेल नहीं पा रहा था। बाली बेहोश होने ही वाला था कि वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और बाली से बोले कि अगर अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो हनुमान जी से जितना हो सके दूर चले जाओ। ब्रह्मा जी की बात मानकर बाली हनुमान जी से दूर भागने लगा और जैसे जैसे बाली दूर जा रहा था तो खुद को पहले जैसा ताकतवर महसूस करने लगा था। हनुमान जी से बहुत दूर जाने के बाद बाली ने ब्रह्मा जी से इसके पीछे का कारण पूछा
तब ब्रह्मा जी ने बाली को बताया कि हनुमान जी की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, वह परम्पार है, उनकी शक्तियों को केवल वही संभाल सकते हैं और मेरे कहने पर हनुमान जी अपनी शक्तियों का केवल 10वां हिस्सा ही लेकर तुमसे युद्ध करने आए थे, जिसके कारण तुम्हारा ये हाल हुआ। कल्पना करो कि अगर हनुमान जी अपनी पूरी शक्ति के साथ आए होते तो तुम्हारा क्या हश्र होता। ब्रह्मा जी की बातों को सुनकर बाली को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसका घमंड भी चूर चूर हो गया। तब बाली ने हनुमान जी से क्षमा मांगी और पूछा कि हनुमान, तुम्हारे पास इतनी असीम शक्तियों के होते हुए भी तुम इतने शांत कैसे रहते हो। तब हनुमान जी ने बाली से कहा कि अगर क्षमा चाहते ही हो तो प्रभु श्री राम जी से क्षमा मांगो, मैं तो बस उनका एक तुच्छ सा सेवक हूँ। इतना कहते हुए हनुमान जी ने बाली को अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद बाली भी प्रभु श्री राम नाम का जयकारा लगाने लगा और यह युद्ध शुरू होने से पूर्व ही समाप्त हो गया। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर भगवान राम ने बाली को छिपकर क्यों मारा था। दरअसल पुराणों और रामायण जैसी कथाओं में इसका वर्णन किया गया है कि सुग्रीव को श्री राम अपना मित्र बना चुके थे और उन्हें वचन दिया था कि वह बाली का वध करके उन्हें उनका परिवार वापस दिलाएंगे, क्योंकि बाली अपने अधर्मों की सीमा को पार कर चुका है और उस राज्य का राजकुमार होने के नाते श्री राम जी को यह अधिकार था कि अगर कोई किसी प्रकार का पाप करता है तो उस पापी को उसका दंड उसे दे सके। क्योंकि बाली ने किष्किंधा के राज से सुग्रीव को निकालकर उसकी पत्नी रूमा को जबरन अपना बना लिया था, जिस अपराध की सजा केवल मृत्यु थी। राज्य के राजा के उत्तराधिकारी होने के नाते श्री राम जी को यह अधिकार था कि वह बाली को उसके अपराध का दंड किसी भी प्रकार से दे सकते थे। लेकिन बाली को दंड देने से पहले प्रभु राम जी ने बाली को अंतिम अवसर देने के लिए सुग्रीव को बाली के पास भेजा भी था, परंतु बाली ने उसे ठुकरा दिया। श्री राम जी के कुल में एक परंपरा ये भी थी कि जब कोई जानवर पागल होकर दूसरों को हानि पहुंचाने लगता है या मारने लगता है तो उसका शिकार करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। और बाली भी एक वानर प्रजाति से ही था जो सुग्रीव को मारने जा रहा था, इसलिए भगवान राम ने उसका शिकार किया था और शिकार तो छिपकर ही किया जाता है। और अगर श्री राम जी बाली के सामने से वार करते तो बाली अवश्य ही उनकी शक्तियों को हरने की कोशिश करता। लेकिन जब हनुमान जी की क्षण भर शक्तियों के कारण बाली का शरीर फटने को हो गया था तो श्री राम तो स्वयं श्री हरि नारायण विष्णु का अवतार है, इसलिए भगवान राम ने ब्रह्मा जी के वरदान का मान रखते हुए बाली को छिपकर मारा था। आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। जय श्री राम, जय बजरंग बली।